मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। प्रश्न, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? उत्तर, क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। तुम माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। गीत, नयनहीन को राह बताओ प्रभु। ओम शांति। भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नयनहीन बुद्धिहीन बन गए हैं, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, याद करते हैं अपने बाप को। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती है। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी है, दर दर धक्के खाते रहते हैं। जहां भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं कि हम किसके पास जाते हैं। ज्या ज्या मंदिरामध्ये जातात, जिथं जिथं जातात, त्यांचं चरित्र माहिती नाही, ते कधी होऊन गेले माहिती नाही, आता कुठे आहे ते माहिती नाही। गौमुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, पता कुछ भी नहीं कि वहां क्या रखा है। एक पत्थर का गौ का मुख बनाया है। कहते हैं गौ के मुख से गंगा जल निकलता है। अब जानवर के मुख से अमृत थोड़ी निकलता है। तर गौमुख बनवलेले अजून एक दोन ठिकाणी असेल, माउंट आबूला पण आहे गौमुख बनवलेले। गौमुख बाबा म्हणताय वहां क्या रखा है? पत्थर का गाय का मुख बना दिया है। और क्या कहते हैं? गौ के मुख से गंगा जल निकलता है। तो बाबा म्हणताय जानवर के मुख से अमृत थोड़ी निकलता है। जानवर के मुख से अमृत कैसे निकलेगा? गंगा जल कशी निघेल? जनावर आहे ते, शरीर आहे त्याचं, ते 5 तत्वांनी बनलेलं, आणि ते मुख आहे, त्या मुखातून कसं निघेल गंगाजल? आत्मा को यह शरीर रूपी बाजा अथवा यह कर्मेंद्रिया यहां मिलती है, जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा की संतान, शरीर है लौकिक बाप की संतान। आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्षा मिलता है। बेहद के शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता। तो बाबा म्हणते आत्मा को यह शरीर रूपी बाजा अथवा ये कर्मेंद्रिया यहाँ मिलते, जिससे आत्मा कर्म करते है। शरीर रूपी बाजा भेटलेला आहे आणि त्याच्या आधाराने आपण आत्मा कर्म करत असतो। तसं निराकार आत्मा आपण परमधाममधून इथं आलेले आणि नंतर इथं आपण या कर्मेंद्रियाच्या शरीराच्या द्वारे कार्य करत असतो। तो आत्मा विनाशी, शरीर विनाशी है। ये शरीर तो बदलते आए हैं हम, लेकिन हम वही है जो परमधाम से आए थे और 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अब हम फिर से बाबा के बने हैं और फिर से हमें अविनाशी वर्षा लेना है। बाकी कुठल्याही जन्मामध्ये अविनाशी वर्षा नाहीये, विनाशी वारसा हक्क तेवढा पुरता तेवढा मिळतो। पण हा 84 जन्माचा अविनाशी वारसा हक्क बाबा आपल्याला आता सध्या देण्यासाठी आलेला। आपण किती घ्यायचे तो आपला प्रश्न आहे। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं द्वारा, जिन्हों पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। भारत में पवित्र राज्य था, अभी है अपवित्र राज्य। गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म हो गया है, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं।
बाप आत्माओं से बात करते हैं, मैं परमपिता परमात्मा आया हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तुम बहुत समय के बिछुड़े हुए हो, अब बिल्कुल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए हो। फिर तुमको अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। यह भारत माता शक्ति अवतार है। यह शिव बाबा को अपना बाप मानती है। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। यह हार जीत का खेल है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ही स्वर्ग के लिए पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देते हैं। यह राजयोग है। हठ योगी राजयोग सिखा न सके। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। बाबा म्हणता है भारत में पवित्र राज्य था, अभी अपवित्र राज्य है। गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म हो गया है। बाबांनी आपलं गृहस्थ, आपलं घर आश्रमासारखं आपल्याला बनवून दिलं होतं, जिथे सगळे पवित्रता आणि सुख शांतीमध्ये राहत होते. पण आता तेच घर बाबा म्हणताय अपवित्र गृहस्थ अधर्म बनलेला आहे. आणि बाबा येऊन पुन्हा आपला संसार पवित्र संसार बनवताय. आणि त्यासाठी बाबांनी मातांच्या डोक्यावरती हा ज्ञानाचा कलश ठेवलेला आहे. भारत माता शक्ति अवतार. भारत माता शक्ति अवतार. ये भारत की माता है, शक्ति अवतार है. आणि बाबा येण्याच्या आधी अशी परिस्थिती होती की नारी नरक का द्वार है. हे सगळ्यांनी सगळ्या साधू संतांनी सांगून ठेवलं होतं. नारी नरक का द्वार है. आणि बाबा आले आणि बाबांनी हे संपूर्ण कार्य, त्याचं जे कार्य आहे, परमेश्वराचं जे कार्य आहे, त्याने ठरवलं कि माताओं के द्वारा ये कार्य मुझे करना है. तो माताओं के सिर पर ज्ञान का कलश रखा और माताओं के द्वारा चलाई जाने वाली दुनिया की एक ही ये संस्था आहे. इतके 140-145 देशामध्ये फक्त मातांच्या द्वारे, माता मुख्य आहे भाई सहयोगासाठी, मातांच्या द्वारे चालवली जाणारी ही एकमेव संस्था आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये संपूर्ण विश्वामध्ये. तो बाबा ने माताओं का मान बढ़ाया है, माताओं को ऊंचा रखा है. दुनिया वालों ने नीचा कर दिया था. दुनिया वाल्यांनी बिलकुल त्यांना फक्त एक नोकरासारखं वागवायला सुरुवात केली होती. मालकीचा विषय नव्हता. सुरुवातीची स्थिती वेगळी. सुरुवातीला सतयुगामध्ये लक्ष्मी पहिले नारायण नंतर अशी स्थिती होती. जर गृहस्थाचा विचार केला तर लक्ष्मीचा मान जास्त होता सतयुगामध्ये. नंतर मग त्रेतामध्ये मग थोडंसं परिवर्तन झालं असेल, पण द्वापर नंतर मग जास्तच परिवर्तन झालं आणि मातांना कमी समजलं गेलं. आणि मग बाबा आले आणि बाबांनी हे जे त्याचं जे कार्य आहे हे मातांच्या द्वारे करायला सुरुवात केली. संपूर्ण जे कार्य आहे ते मातांच्या द्वारेच आता केलं जात आहे. भलेही भाई लोक आहेत, पण आपण सपोर्टसाठी कार्य करणाऱ्या माताच. अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो. रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो. तुम शक्तियां हो. शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकेंगे. पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता ही है संगम पर. बाबा म्हणताय तुम्ही जर माझ्याकडून शक्ती नाही घेणार तर स्वर्गाचं मालक बनू शकत नाही. अगर बाबा से जिसका योग नहीं है, बाबा से कनेक्शन नहीं है, प्यार भरा संबंध नहीं है, तो उसको शक्ति नहीं मिलेगी. और जिसको शक्ति नहीं मिलेगी भगवान की, बाबा म्हणताय वो स्वर्ग में रह ही नहीं सकते, स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकते. तर स्वर्गामध्ये राहायचंय, स्वर्गाचं मालक बनायचंय तर बाबांशी कॉन्टॅक्ट ठेवावा लागेल. बाबांशी प्रेमाचा संबंध आपल्याला जोडून ठेवावा लागेल. पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता ही है संगम पर. इसलिए पुरुषार्थ करना है, बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे.
यह राजयोग की पाठशाला है। भगवानुवाच, बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमते सो गति हो जाएगी। वहां तो 21 जन्म अथाह सुख है। अब बाप कहते हैं, इस रावण पर जीत पहनो। विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है। परमपिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। इस दुख धाम से शांति धाम, सुख धाम में चलना चाहते हो तो यह बातें समझो। बाबा म्हणता है, खुद भी समझो, दूसरों को भी समझाओ कि इस दुख धाम से मुझे शांति धाम, सुख धाम में चलना है। और उसके लिए ही बाबा ने ये राजयोग की पाठशाला खोली है और बाबा हमें राजाओं का राजा बना रहा है। यहाँ पर ज्ञान देकर राजाओं का राजा बनाता है। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। सर्व पर दया तो एक बाप ही करते हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं, जिससे यह सबको पावन बना सकती है। तो बाबा म्हणता है कि बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, और वो ज्ञान का और सुख का सागर माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं, जिससे वो सबको पावन बना सकती है। तर मातांच्या डोक्यावरती ज्ञानाचा कलश आहे। तर इथल्या गोमातांनी मग सुरू करायचंय ज्ञान वाटायला, आणि एक दिवस मुरली घ्यायची। एक दिवस मुरली उद्यापासून स्टार्ट करणार है का कोणी? आप कल लेंगे। माताओं के सिर पे ज्ञान का कलश है। मेन काम तो माता को करना है। हफ्ते में एक दिन आप लोग रोहिणी लेंगे फिर। हफ्ते में एक दिन तो लेना है। आपकी आदत पड़ेगी सब। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं। नहीं नहीं, चेंज टेस्ट बदलने को ना वही टेस्ट। कल ले लो। हफ्ते में एक दिन रखेंगे। और तो बाबा म्हणता है, वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं, जिससे यह सबको पावन बना सकती है। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती है। यह गौ माताएं हैं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है। बाबा म्हणता है, ये गौ माताएं हैं। गौ माता गायीचं यादगार। भक्ती मार्गामध्ये श्रीकृष्ण विषयी सांगितलं जातं की श्रीकृष्ण गायींना चारायचा, गायों को चराता था। तर हे काय, हे यादगार कशाचं बनलेलं आहे? शिवबाबांनी मातांना किंवा सगळ्यांनाच हे ज्ञानाचा घास दिलेला आहे। ज्ञानाचा घास रोज देतो आणि हा ज्ञानाचा घास आपण घेतो आणि त्याच्यावरती रवंथ करतो, त्याच्यावरती चिंतन मंथन करतो आणि आपण त्या ज्ञानाला चांगल्या प्रकारे धारण करतो आपल्यामध्ये। तो ज्ञान का घास हमें लेना है रोज। बाबा दे रहा है, हमें वो लेना है और उस आधार से अपने आप को संपूर्ण संपन्न बनाना है। त्या ज्ञानाचं चिंतन मंथन मनन करायचंय। तो बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती। यह गौ माताएं हैं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह वर्ण है। ऐसे यह 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। तो बाबा म्हणता यहाँ पर तो पढ़ाई है, यहाँ पर कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। और हम सबको पढ़ाने वाला एक पिता, एक परमपिता परमात्मा शिक्षक है। निमित्त कोई भी हो, पढ़ाने वाला वो है, वो पढ़ाता है। किसी में ताकत नहीं है कि वो पढ़ा सके। भगवान पढ़ाता है, भगवान की पाठशाला है। और इस पढ़ाई से बाबा म्हणता है चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। अच्छा बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिक्की लधे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक को 3 बाप का परिचय दे, दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। हमें सबको राह दिखानी है। सब अंधेरे में भटक रहे हैं, नयनहीन हो गए हैं, बुद्धिहीन हो गए हैं। हमें सबको ये राह दिखानी है, स्वर्ग का रास्ता दिखाना है। वरदान है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, किसी भी बात में हार न हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना, लेकिन यह संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। इसी स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। तो हमें सहनशीलता की देवी बनना है। सहनशीलता की देवी हम बनेंगे तो सभी समस्याओं को हम पार कर लेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे। ऊपर उड़ने की हमारी स्थिति रहेगी और फिर हम नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर रहना आहे। ज्या नियम मर्यादा बाबांनी आपल्याला सांगितलेल्या आहे त्या नियम मर्यादेमध्ये आपल्याला चालायचंय, सहनशील बनायचंय, तर कुठल्याही समस्या आपल्याला तंग नाही करू शकणार। आपण अचल अडोल राहू। तर ती स्थिती आपल्याला आपली बनवायची। आपण आजपर्यंत ठरवलं होतं सहनशक्तीचा अभ्यास करायचा, तर सगळ्यांनी पक्का करून घ्यायचे। आज मैं सहनशक्ति का अवतार बन गया हूं, मैं सहनशीलता की देवी हूं, मैं सहनशीलता का फरिश्ता। अशा प्रकारे आपलं आपलं आज दिवसभरामध्ये पक्क करून घ्यायचंय आणि इथून पुढे आपल्या जीवनामध्ये संपूर्ण रीतीने सहनशीलता दिसली पाहिजे। आणि उद्यापासून मग आपण अभ्यास सुरू करू। खुशी, आनंदी राहायचंय, खुश राहायचं, त्याविषयीचा अभ्यास। स्लोगन है, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। अनेक प्रकारचं संगती आहे दुनियेमध्ये। कोणाच्या बोलण्याच्या संगतीमध्ये, कोणाच्या विचारांच्या संगतीमध्ये, कोणाच्या कर्माच्या संगतीमध्ये आपण येतो। त्याला कर्म करताना बघतो, त्याला बोलताना बघतो, दुसरीकडे टीव्हीवरती बघतो, मोबाईलवरती बघतो, पेपरमध्ये बघतो, वाचतो। तर त्याचा परिणाम ते सगळी संगती आहे। आपण कशाच्या संगतीमध्ये, काय आपण मध्ये घेतोय ती म्हणजे संगती। मध्ये काय घेतोय आपण, त्याच्यातून आपण जे काही बघतोय, ऐकतोय, वाचतोय, त्याच्यातून आपल्या पुरुषार्थासाठी काही पॉइंट घेत चालायचे की ये ऐसा दिखाया है, इसमें ऐसा है, मुझे ऐसा नहीं बनना है, मैं बहुत अलग हूं इससे। अशा प्रकारचं चिंतन आपलं चाललं पाहिजे। तर आपण कुठेही आहे, कोणाच्याही कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रभावामध्ये कुठेही येणार नाही। बाबांच्या संगतीमध्ये आपण राहू तर मग बाबांचाच प्रभाव आपल्यावरती राहील। बाबा जे सांगताय त्याप्रमाणेच आपण चालू शकतो जीवनामध्ये। तर मम्मांचे महावाक्य, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले पहले तो अपने को यह पक्का निश्चय रखना है की हमको पढ़ाने वाला कौन है। मम्मांनी 7 पॉइंट सांगितलेले, कोणते पॉइंट्स आपण लक्षात ठेवायचे। आपल्याला माहिती नव्हतं भक्ती मार्गामध्ये, ते 7 पॉइंट मम्मांनी सांगितले, ते महत्वाचे पॉइंट बुद्धीमध्ये ठेवायचे। तो ये पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। पहला पक्का निश्चय, हमको कोई मनुष्य आत्मा नहीं पढ़ा सकता है। निमित्त कोई भी रह सकता है, पढ़ाने वाला शिव बाबा है। हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा। ये सारा ज्ञान शिव बाबा का है। बताने की, समझाने की पद्धति हर एक की अलग हो सकती है, लेकिन बताने वाला शिव बाबा है। ज्ञान शिव बाबा का है। अपना अपना मंथन अलग हो सकता है, लेकिन शिव बाबा का ही ज्ञान है। तो ये पक्का रखना है हमें। हम जो मुरली सुनते हैं, हमको पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, हम उसके विद्यार्थी हैं। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। एक तर मम्मांनी पहिलं महत्व त्याला दिलं कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। नंतर दूसरी गोष्ट कि हम मनुष्य आत्मा है और परमात्मा हमारा पिता है।
ये केव्हा कळेल आपल्याला हम मनुष्य आत्मा है और परमात्मा हमारा पिता है? जब हमारे बुद्धि में ये पक्का होगा कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, ये बताया किसने? ये भगवान ने बताया है. आणि म्हणून आपल्याला पक्क झालेलं आहे की मैं आत्मा हूं और मेरा पिता परमात्मा है. हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज है. आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है. पक्क लक्षात ठेवायचे आपण कि हम आत्माएं परमात्मा नहीं बन सकती है. हमें उसमें जाकर लीन नहीं हो जाना है. स्वतःला समाप्त नाही करून घ्यायचं आपल्याला त्याच्यामध्ये जाऊ. आपण अजर अमर अविनाशी आहे. आपण पण राहणार आहे, परमात्मा पण राहणार आहे. तो दोनों अलग अलग चीज है. तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है. ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है. बेअंत भी नहीं है, त्याचं एक निश्चित स्वरूप आहे, त्याचा एक आकार आहे निश्चित असं. तर बेअंत असं नाही की तो असं सगळीकडे पसरलेलाच आणि सर्वत्र आहे कणाकणामध्ये, असं नाही. बाबांनी क्लिअर केली आपल्याला ही गोष्ट कि बाबा नाम है शिव, रूप है ज्योति बिंदु, रहने का स्थान है परम धाम और आने का समय है संगम युग. तो बेअंत भी नहीं है और वो सर्वत्र भी नहीं है की त्याच्यापर्यंत आपण पोहोचू शकत नाही असं नाही. नाही पोहोचू शकलो पण तो तर आलाय आपल्याला, त्यांनी ओळख तर दिली आपल्याला. तो इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है. बाबा म्हणतात हे जे ज्ञान आहे हे बाकी तुम्ही आजपर्यंत जे काही ऐकलं त्याच्यापेक्षा खूप वेगळं आहे. कारण हे सत्य माहितीच नव्हतं कोणाला. ये भगवान ही जानता है. भले दुनियावी मनुष्य समझते हमको परमात्मा का ज्ञान है. अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी. तर ते काय म्हणतात आमच्याकडे पण ईश्वराने दिलेलं ज्ञान आहे, परमात्म्याचंच ज्ञान आहे आमच्याकडे. आमच्याकडे तुमच्याकडे परमात्म्याचं, आमच्याकडे परमात्म्याचंच, परमेश्वराचंच तर ज्ञान आहे, दुसरं कोणाचं आहे. तो उनको पूछो, बाबा म्हणताय, मम्मा म्हणताय की उनसे पूछो कि आप में कौन सा ज्ञान है. तो त्यांचं ज्ञान विचारा काय आहे त्यांच्याकडे. तो क्या कहेंगे फिर, ईश्वर सर्व, ये ज्ञान है उनके पास कि ईश्वर सर्वव्यापी है. कौन है वो नहीं जानते, नाम रूप देश काल नहीं जानते, कुठं नाहीये तो म्हणतात. मग ईश्वर जर असा आहे तर ही दुनियेची हालत कशी झालेली, मनुष्य असं कसं झालेलं आहे एवढं सुद्धा त्यांना. म्हणून तर म्हणतात बाबा पत्थर बुद्धी बन गए, ज्ञान नयनहीन बन गए हैं. अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है. जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है. भल वहां बैरिस्टर भी अनेक होते हैं. एक बैरिस्टर से न पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से न पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा. मगर यह ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बिगर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा. तर बाबा म्हणतात तिथं जे डॉक्टरचा, इंजिनियरचा, वकिलीचा अभ्यास करतात तिथं बाबा म्हणतात एखादा शिक्षक लेक्चरर तयार नसेल, दुसरा शिकवून देईल, तिसरा शिकवून देईल, चौथा शिकवून देईल, कोणीही शिकवेल अभ्यासक्रम ठरवलेला त्याप्रमाणे. पण इथं बाबा म्हणताय माझ्याशिवाय कोणी नाही शिकवू शकत आहे, दूसरा परमात्मा नहीं है. ये ज्ञान परमात्मा के पास ही है, दूसरा परमात्मा ही नहीं है इस दुनिया में. तर असं नाही की त्याला पर्याय आहे काहीतरी. या शिवबाबांनी नाही सांगितलं तर दुसरा कोणी सांगेल. दूसरा परमात्मा ही नहीं है और ये परमात्मा ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है. तो बाबा म्हणते ये मेरे पास है और मुझे ही आकर ये ज्ञान देना पड़ता है. तो बाबा म्हणते कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा. मैं तो नहीं, दूसरा परमात्मा भी नहीं, इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं पढ़ा सकता. बाबा म्हणते ये जो ज्ञान है ये मैं ही पढ़ा सकता हूं. तो हम कैसे समझे की इन्होंने कोई परमात्मा का ज्ञान है. तर मम्मा म्हणताय असं यांच्याकडे आहे, हे जे ज्ञान आहे हे यांच्यापर्यंतच ज्ञान आहे, परमात्म्याचं ज्ञान त्यांच्याकडे नाहीये. परमात्मा म्हणतात की फक्त मला माहिती आहे, मी चक्राच्या बाहेर आहे आणि म्हणून मला हे ज्ञान माहिती आहे. आणि मग हे कितीही म्हणू द्या, आपण कसं समजू शकतो की हे परमात्म्याचं ज्ञान आहे, क्योंकि ये बाहर का है, सृष्टि चक्र के बाहर का है. और ये जो सब साधु संत महात्माएं यहाँ पर आई है, जन्म मृत्यु यहाँ पर ले रहे हैं, तो हम कैसे समझे कि उनके परमात्मा का ज्ञान है. और चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए,
एक आदि सनातन सत धर्म की स्थापना कराता है। तो बाबा म्हणता है परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार युगे युगे नाही आता है, कल्प कल्प हा प्रत्येक कल्पामध्ये येतो आणि संगम युगामध्येच येतो, सतयुगाच्या स्टार्टिंगच्या वेळेला, कलियुगाच्या अंताच्या वेळेला। तो अनेक अधर्मों का विनाश कराए, एक आदि सनातन सत धर्म की स्थापना परमात्मा फिर कराता है इस समय आकर। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया है। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आया है। ही चौथी पॉइंट क्लियर करायची, आपल्याला बुद्धीमध्ये ठेवायची आहे कि परमात्मा शिव है और वो श्री कृष्ण के अंत के जन्म में संगम युग में आकर ज्ञान देता है। श्री कृष्ण द्वापर में नहीं आता है, श्री कृष्ण सतयुगातला पहिला प्रिन्स आहे आणि हे ज्ञान शिव परमात्म्याकडून घेऊन श्रीकृष्ण बनलेला आहे। हे क्लिअर ठेवायचं, दुसऱ्यांनी सांगायचं आपण, पण त्याला बाबा समजल्यानंतर। पांचवी पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ है, वो गुरु कौन है? गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ? दुनियेमध्ये इतके गुरु आहे, इतके सारे गुरु आहे, तरी गातात काय गुरु बिगर घोर अंधियारा। मग कोणता गुरु नाहीये इथे? तेच माहिती नाही, सगळे गातात गुरु बिना घोर अंधियारा। इतके सगळे गुरु असताना अंधकार का बरं है? इतका दुख अशांति का बरं है? क्योंकि उस गुरु से नाता टूट गया था। जो सदगुरु है वो अभी इस समय पर आया हुआ है। मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है? मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है? मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे? क्योंकि ये बाबा से स्टार्टिंग है, बाबा मुख्य है, बाबा बीज रूप है। बाबा जर नहीं आला, वरचा ऊपर वाला अगर नहीं आया तो ये सृष्टि रूपी झाड़ ऐसे ही सड़ जाएगा, ऐसे खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा झाड़ का बीज रूप है और इस सृष्टि रूपी वृक्ष को फिर से नया बनाता है संगम युग में आकर। तो ये हमें पता है मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसा है, क्योंकि इसका बीज ऊपर है। और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है हे पण क्लिअर करायचं आहे। पण बाबा येतो तर बाबा आपल्याला हे शिकवतो, 5 विकारांवरती विजय प्राप्त करा तर तुम्ही देवता बनून जा। 6वीं पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिनके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। महाभारत युद्धाची यादगार ही आत्ताची संगम युगामधली आहे और हम अभी परमात्मा के साथ में है, तो जीत हमारी निश्चित है। और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब यह सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है और जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उनको ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते। जिन्होंने परमात्मा का पूरा ज्ञान लिया है, जिनका कनेक्शन परमात्मा के साथ है, जिनका प्यार परमात्मा के साथ है, मम्मा म्हणता है की परमात्मा द्वारा ही लाईट माईट दोनों ताज मिळतात। ते हलके पण राहतील आणि शक्तिशाली पण राहतील, ओझं राहणार नाही त्यांच्या बुद्धीमध्ये आणि शक्तिशाली पण राहतील। बाबा से कनेक्शन, बाबा से शक्ति लेने वाले, तो हमें ऐसे बनना है। मग पुढचा पॉइंट, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब यह 2 शब्दों का मदार किस पर चलता है? यह तो हम जानते हैं कि खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। तो खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा आहे, आपलं भाग्य बनवून देतो आणि आपण ते मग भाग्य जो घेईल त्याचं भाग्य बनेल, जो नाही घेणार, बाबांचं शिक्षा, बाबांचं ज्ञान जीवनामध्ये नाही आणणार, वो बदनसीब बन जाएगा। और यहां पर ही है, एक तो खुशनसीब बनना या बदनसीब बनना। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्होंने अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वे अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं, यह समझना बड़ी मूर्खता है। सगळं काही त्याची मर्जी आहे हे समजणं मम्मा म्हणतात बिलकुल मूर्खता आहे। प्रत्येकाने आपलं आपलं भाग्य बनवून घ्यायचं, तो चान्स बाबा संगमयुगामध्ये देतो। मग आपण नंतर मग ते ज्याने भाग्य बनवलं नंतर द्वापरमध्ये तो गडबड करतो त्याच्यामध्ये पण, तो ये अपना दोष है, भगवान का कोई दोष नहीं है इसमें।
परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। यह सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं। फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उस ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतनी तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। तो बाबा म्हणता है माया को छोड़ते हैं कुछ और कुछ माया के साथ रहते हुए सुखी समजते अपने को, पण बाबा म्हणता है की रिझल्ट मम्मा म्हणताय की रिझल्ट कुठे चाललेली आहे, रिझल्ट दुःखाच्या कडेच आहे। कोणी घरामध्ये राहिलं आणि कोणी संन्यास घेतलेला आहे, पण सगळे दुःखीचे आज। तो मतलब तो कोई प्रकार के प्रयत्न करते परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख के तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्यात्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। तर सगळ्यांचे प्रयत्न संपले, सगळे थकले, कोणाला काही सुचत नाहीये, अशा वेळेला मग परमात्मा येतो आणि त्याचं किती सुंदर वर्णन मम्मांनी केलेलं आहे। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आकर, जब सृष्टि पर भारी दुख होता है उसी समय वो आता है, वो द्वापर में नहीं आता है। कलयुग के अंत समय में भारी दुख होता है सृष्टि पर, तब वो आता है। और कैसे आता है? गुप्त रूप में। तो जर उघड उघड आला असता त्याला कामच करू दिलं नसतं कधी। असा भव्य दिव्य रूपामध्ये जर परमात्मा आला असता, सगळ्यांना ते दिसलं असतं डोळ्यांनी, तर कामच झालं नसतं आणि बाबांना लिमिटेड संख्या न्यायची, तिथं सगळेच आले असते। मग हीच दुनिया तिकडे घेऊन जायची तर कसं होईल? तर बाबांना लिमिटेड निवडून याच्यामध्ये क्वालिटी वाले जे आत्मे, खूप सुंदर श्रेष्ठ दिव्य आत्मे, त्यांनाच घेऊन जायचंय सतयुगामध्ये। चांगले चांगले आत्म्यांनाच घेऊन जायचंय ज्यांच्यामध्ये ती श्रेष्ठता आहे, दिव्यता आहे। आणि म्हणून बाबांचा हा प्लॅन असतो या ड्राम्यामध्ये की गुप्त रूपामध्ये राहायचंय। बाबा दिसत नाही, आजपर्यंत दिसला नाही कोणाला, पण कार्य तर किती मोठं चाललेलं आहे। तो बाबा ने तो वो स्टार्टिंग भी कर दी है। सतयुग में हमारा राज आने वाला है। कलयुग के अंत समय में बाबा ने अपनी बच्ची को राष्ट्रपति भी बना दिया इस भारत का। तो लेकिन ये सब गुप्त रूप से चल रहा है, कोणाला कल्पना नाही, कोणाच्या स्वप्नात नाही, त्यांच्या स्वतःच्या स्वप्नात नाही, त्यांना त्या राष्ट्रपति बनल्या। तो बाबा ऐसे ही हमें राजा बनाने वाला है, लेकिन उसका कार्य किसी को दिख नहीं रहा है। वो ही प्रेरता है सबको, वो काय कुठं कोणती गोटी फिक्स करायची हे त्याला माहिती आहे, तो करतोय बरोबर त्याचं काम। तो गुप्त रूप में आकर, फिर मम्मा ने कितनी सुंदर वर्णन करतात मम्मा, तो गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराकर सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बना देता है। गुप्त रूप में कार्य करता है अपनी योग पावर से, अपनी जो शक्ति है उस शक्ति से, और हम बच्चे उससे योग लगाते हैं, उससे जो शक्ति हमारे अंदर आती है उससे फिर ये दैवी मनुष्य सृष्टी बन जाती है। ही मनुष्य सृष्टी बदलून जाते। हे गुप्त रूपामध्ये कार्य चाललेले, पडदा उठायचा उशीर आहे, आपण सगळे प्रत्यक्ष होऊन जाऊ। ये दुनिया वाले जानते ना, आता पडद्याच्या आडून चाललेले आहे, लेकिन सभी दुनिया वालों को भी समझ में आ जाएगा कि ये देवता बनने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमें उतना पक्का रहना है, हमें उतना मजबूत बनना है, हमें चारों विषयों में रोज आगे बढ़ते रहना है और हमारी किस्मत बनाना अपने खुद के हाथ में, ये पक्का हमें बुद्धि में रखना है। आपलं भाग्य आपल्याला स्वतःलाच बनवायचं आहे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ